कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या सचमुच कोई स्वर्ग और नर्क है जहां हमारे कर्मों का हिसाब होता है? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों और जीवन की सच्चाइयों पर आधारित एक गहन चिंतन है। यह विषय हर उस इंसान को झकझोर देता है जो अपने जीवन के कर्मों के बारे में सोचता है। आइए हम एक ऐसी यात्रा पर चलें जो हमें बताएगी कि इंसान मृत्यु के बाद नर्क क्यों जाता है और इसके कारण क्या हैं। यह बातें सुनकर शायद आप अपने जीवन को नए सिरे से देखने लगें। नर्क का अर्थ और सच्चाई हमारे शास्त्रों जैसे भगवद गीता और रामचरितमानस में नर्क को उस स्थान के रूप में बताया गया है जहां आत्मा को अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है। जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को अपने कर्मों की वजह से कष्ट सहना पड़ता है। यह कष्ट उसकी अपनी करने का परिणाम होता है। लेकिन नर्क में जाने का कारण क्या है? यह समझने के लिए हमें मनुष्य के कर्मों, मन और इच्छाओं की गहराई में उतरना होगा। पाप कर्म। नर्क का पहला कारण, नर्क में जाने का सबसे बड़ा कारण है पाप कर्म। जब इंसान लोभ, क्रोध और अहंकार में डूबकर दूसरों को दुख देता है, तो वह अपनी आत्मा पर पाप का बोझ लाद लेता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो अपने फायदे के लिए दूसरों को ठगता है, या एक व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं को कुचल देता है, वह अनजाने में नर्क का रास्ता तैयार करता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य से दूर रहता है, झूठ बोलता है और दूसरों का हक छीनता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद शांति नहीं पाती। ऐसे कर्मों का फल नर्क में कष्ट के रूप में मिलता है। यह कष्ट शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है, जो आत्मा को बार बार अपने गलत कर्मों का पश्चाताप कराता है। अहंकार। आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार इंसान को नर्क की ओर ले जाने वाला एक और बड़ा कारण है। जब इंसान यह मानने लगता है कि वह सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है और उसे किसी की जरूरत नहीं, तो वह अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। अहंकार उसे दूसरों के प्रति असंवेदनशील बनाता है। वह न तो किसी की मदद करता है, न ही किसी का दुख समझता है। रामचरितमानस में रावण का उदाहरण हमारे सामने है। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे नर्क के रास्ते पर ले गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और दूसरों को दुख पहुंचाया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसने अपने जीवन में अधर्म का रास्ता चुना। आज के समय में भी हम देखते हैं कि लोग अपने अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाने, उनकी बेइज्जती करने या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं। यह अहंकार उनकी आत्मा को भारी बनाता है और मृत्यु के बाद उन्हें नर्क की यातना भोगनी पड़ती है। लोभ और मोह। आत्मा का बंधन, लोभ और मोह भी नर्क का रास्ता दिखाने वाले कारण हैं। जब इंसान धन, संपत्ति या सुख सुविधाओं के पीछे अंधा हो जाता है, तो वह अपने विवेक को खो देता है। वह गलत रास्तों पर चल पड़ता है, जैसे चोरी, धोखाधड़ी या दूसरों का शोषण। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने परिवार को सुख देने के लिए गलत तरीके से धन कमाता है, वह सोचता है कि वह अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि गलत तरीके से कमाया गया धन उसकी आत्मा को दूषित करता है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को इस मोह और लोभ का दंड भुगतना पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग ही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। जो व्यक्ति लोभ और मोह में फंसकर जीवन जीता है, वह मृत्यु के बाद भी बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। उसकी आत्मा नर्क की अवस्था में भटकती रहती है, जहां उसे अपनी इच्छाओं का पश्चाताप करना पड़ता है। क्रोध और हिंसा। आत्मा का विनाश, क्रोध और हिंसा भी नर्क का रास्ता खोलते हैं। जब इंसान अपने गुस्से